गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद एवरीवन। मैं आपका डिफेंस मैनेशिया में फिर से स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक। आज हम बात करेंगे रिलायंस जीसीएस सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसका रिक्रूटमेंट 34 बैच के लिए अभी चल रहा है। मैंने रिलायंस जीसीएस 32 बैच के लिए खुद रिकमेंडेशन लिया है। लास्ट स्टेज तक सारे राउंड क्लियर किए हैं, तो मैं आपको आगे के स्टेज के बारे में ईजिली बता सकता हूँ। चलिए बात करते हैं 34 बैच के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, 34 बैच का मैट एग्जामिनेशन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, जो 12 ऑफ मई को रिलीज हुआ था। उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने क्लियर किया है। जिन भी कैंडिडेट्स का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। अभी राउंड 2 की प्रिपरेशन करना बाकी है। तो चलिए जानते हैं राउंड 2 में क्या-क्या होगा, राइट? सो व्हाट इज़ द प्रोसेस टू बी कंडक्टेड एट द राउंड 2 एट द सेंटर्स, राइट? सो आपकी जो है ना, रिपोर्टिंग टाइम 7 एएम दे रखा है आपके मेल्स में। और इसमें भी उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। तो कुछ बच्चों को 23 में, 26 में और 28 में जयपुर और लखनऊ सेंटर्स पे बुलाया गया है। जैसे ही आप रिपोर्टिंग टाइम 7 एएम पे रिपोर्ट करेंगे, चेक इन करेंगे होटल्स में, 1 घंटे के बाद आपके यहाँ पे रिलायंस के ऑफिसर्स आएँगे, एचआर होंगे उसमें। और वहाँ पे और भी कई सारे ऑफिसर्स होंगे, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे प्रोसेस के बारे में, आज पूरे डे क्या प्रोसेस होने वाला है। एट द सेम टाइम वो आपको गूगल फॉर्म भरवाएँगे टीए के लिए। अब ये गूगल फॉर्म टीए का उन्हीं लोगों का भरेगा जो हाइट मेजरमेंट में पास होंगे। तो हाइट फॉर द मेल कैंडिडेट्स इज़ 5 फीट 6 इंचेस, दैट मीन्स 167.6 सेंटीमीटर। एंड फॉर द फीमेल्स इट्स 5 फीट 2 इंचेस, दैट मीन्स 157.5 सेंटीमीटर्स। जो भी हाइट मेजरमेंट क्वालिफाई होंगे, उनका टीए फॉर्म भराया जाएगा। और आप टीए के फॉर्म के लिए आपको टियर 3 ट्रेन का रिइंबर्समेंट मिलेगा। और उसके लिए आपको उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों रखनी है। एक आपको अपने पास कैंसिल्ड चेक रखना है अकाउंट डिटेल्स के लिए। अगर आपके पास कैंसिल्ड चेक नहीं है, तो आप पासबुक की फोटोकॉपी भी रख सकते हैं अपने पास, राइट? उसके बाद आपकी ओरिएंटेशन क्लास होगी। इस ओरिएंटेशन क्लास के लिए आपको होटल से उस मेन सेंटर पे ले जाया जाएगा, जहाँ पे ये सारा प्रोसेस कंडक्ट होने वाला है। ओरिएंटेशन क्लास में आपको सीनियर एचआर बताएंगे रिलायंस के पॉलिसीज के बारे में, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर रिलायंस, उसकी नेटवर्थ, आपका जॉब रोल एज अ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, आपकी पोस्टिंग कहाँ-कहाँ होगी, पैन ऑल इंडिया की पोस्टिंग्स होंगी, क्या-क्या चैलेंजेस होंगे, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, कितने आवर्स की ड्यूटी रहेगी, क्या आपकी पे एंड पर्क्स रहेंगे, क्या मेडिकल अलाउंस रहेगा। और कोई भी डाउट आपको अगर होता है रिगार्डिंग जॉब रोल, सैलरी, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपको बताने के बाद फिर आपको ऑफिसर आप वहाँ पे नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ ओआईआर, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जो एसएसबी में भी होता है। तो ओआईआर के बारे में आपको बताएँगे, वहाँ पे पिक्चर स्लाइड शो होंगी। तो आपका 2 ओआईआर टेस्ट होंगे। ये 2 टेस्ट ऐसे डिवाइड होते हैं, बगल वाले कैंडिडेट को सेट बी मिलेगा, आपको सेट ए मिलेगा, सेट ए बी ए बी ए बी, जिससे कि ईज़िली ये टेस्ट कंडक्ट हो पाए। जैसे आप एक प्रैक्टिस सेट एक ओआईआर टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ये बेसिकली वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पे बेस्ड होता है। मैं वर्बल रीजनिंग की बात करूँ, तो इसमें आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, तो ये आप ईज़िली कर पाओगे, राइट? डाइस के क्वेश्चंस, क्यूब्स के क्वेश्चन, तो ये कर पाओगे। नॉन वर्बल रीजनिंग का सेकंड सेट में आपको इमेजेस दिखाई जाएँगी, रोटेशन के, एंटी रोटेशन के, क्लॉक के, कैलेंडर के, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्यूब्स, डाइसेस वगैरह भी। और ये ईज़ी होता, ईज़िली कर पाओगे। बस इसमें क्या होता है कि टाइम कम दे रखा होता है, तो आपको थोड़ा-सा फास्ट करना होता है, टाइम की बाउंडेशन रहती है। जैसे आप ओआईआर टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में भी आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आपको एसेसर वहाँ पे पूरा अवेयर करेंगे कैसे आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। आपको फिश मार्केट नहीं करना है एसएसबी की तरह। जैसा हम देखते हैं एसएसबी में फिश मार्केट बना देते हैं बच्चे, 15 बच्चों का ग्रुप बना के। तो यहाँ पे भी आपको 10 से 15 बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा। वो वहाँ पे टॉपिक देंगे, और टॉपिक पे को लिखने के लिए भी आपको एक पेज और एक पेन देंगे। 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप उस पे टॉपिक के बारे में पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर जब वो स्टार्ट करेंगे, तो आप वो पॉइंट्स को बोल सकते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पे चेक क्या करेंगे, आपकी लैंग्वेज की नॉलेज की, आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी से आती है, और टॉपिक की अवेयरनेस। सपोज़ एआई टॉपिक दिया है, तो एआई के बारे में आपको कितना अवेयरनेस है, या फिर नीट यूजी अभी एग्ज़ाम कैंसल हुआ है, तो उसके बारे में कितना अवेयरनेस, जियोपॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में आपको कितना अवेयरनेस है। तो जियोपॉलिटिकल अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि थोड़े बहुत आप करंट के टॉपिक प्रिपेयर करके जाएँ जीडी के लिए। ये 5-5 मिनट के 2 जीडी होंगे कंडक्ट। सो 10 से 15 मिनट में आपका जीडी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बच्चे जीडी में क्लियर होंगे, फिर उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट ये सेम एसएसबी की तरह होता है, जैसे एसएसबी में होता है टेट, वेट, एसआरटी, एसटी, ऐसे इसमें भी होता है। जैसे कि मैं बात करूँ टेट, थर्मल एप्रिसिएशन टेस्ट, जो एसएसबी में होता है, उसमें 11+1, 11 डिस्प्ले पे स्टोरी शोन होती है, 1 ब्लैंक स्टोरी होती है, राइट? उसको थोड़ा ऐसे हाफ कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, टीएटी में 6 स्टोरी आपको डिस्प्ले पे शो करते हैं, 1 ब्लैंक स्टोरी होती है। 30 सेकंड्स के लिए आपको स्टोरी शो की जाती है डिस्प्ले पे, 4 मिनट आपको स्टोरी को राइटिंग के लिए दिया जाता है। सेम यहाँ पे भी होता है, 30 मिनट आपको डिस्प्ले पे शो होगी स्टोरी, और आपको 4 मिनट आपको उसको लिखना होगा। इसके बाद आपका बैट होगा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, राइट? इसके लिए आपको 15 सेकंड दिए जाएँगे, एक वर्ड को डिस्प्ले पे देखने के लिए और लिखने के लिए। तो सेम एसएसबी की तरह ये होता है। एसएसबी में वहाँ पे 60 वर्ड आते हैं, यहाँ पे वो 30 वर्ड देते हैं। तो एसएसबी में 30 मिनट मिलते हैं, यहाँ पे आपको 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट में आपको 30 वर्ड को देखकर लिखना होगा। उसके बाद हम आते हैं एसआरटी के ऊपर।
एसआरटी एसएसबी में 60 दी जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा हाफ कर दिया है, यहाँ पे भी 30 या 35 के समथिंग एसआरटी मिलेंगी आपको। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा-थोड़ा हाफ कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं क्वांटिटी को यहाँ पे। उसके बाद आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन होगा, तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपको 15 मिनट एसएसबी में दिए जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 15 मिनट मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना होगा, आपका पेरेंट्स का ओपिनियन, आपके टीचर्स का ओपिनियन, फ्रेंड्स का ओपिनियन और सेल्फ ओपिनियन, आपकी लाइफ़्स के गोल्स, अचीवमेंट, इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें आपको 15 मिनट में वहाँ पे लिखनी होगी और बतानी होगी। ये आपका पूरा साइकोमेट्रिक टेस्ट 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। आध घंटा मैं उसका जोड़ रहा हूँ, जहाँ पे वो आपको इसके बारे में बताएँगे, कैसे आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको लिखना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है। तो मैं पूरा इंक्लूड करके ये आपका टेस्ट 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भी बच्चे इस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, फिर उनका नेक्स्ट डे पैनल इंटरव्यूज़ वगैरह शेड्यूल होंगे। तो पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे एक पीआईक्यू फॉर्म भरवाया जाता है, जैसे एसएसबी में भरवाया जाता है, पर्सनल इंक्वायरी फॉर्म। तो पर्सनल इंक्वायरी फॉर्म में जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे, आपकी ग्रेड्स के मार्क, 10+2 के मार्क, आपके मास्टर्स, कोई सर्टिफिकेट, कोई वर्क एक्स, राइट? ऑल दैट डिटेल्स रिगार्डिंग योर फैमिलीज़, योर इनकम, योर हॉबीज़, योर अचीवमेंट्स, राइट? तो जो भी आप चीज़ें उसमें मेंशन करोगे, उसी पे बेस्ड आपका इंटरव्यू होगा। अब मैं आपको बता दूँ पैनल इंटरव्यू में कितने ऑफिसर्स होते हैं। तो मैन इसमें एक आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा, एक साइकोलॉजिस्ट होंगे और एक एचआर मैम होंगे, सर होंगे। तो ऐसे 3 ऑफिसर्स होंगे आपके पैनल इंटरव्यू के लिए। इस पैनल इंटरव्यू आपका लगभग 20 से 30 मिनट का चलता है, जिसमें वो आपको बेसिक से लेके जो भी आपने पीआईक्यू में फॉर्म में इंक्वायरी भरी है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड, आपने एनसीसी किया है तो उससे रिलेटेड, रनिंग आप करते हैं तो रनिंग से रिलेटेड, आपका डेली शेड्यूल से रिलेटेड, आपकी ग्रेड की परसेंटेज अप या डाउन हुई तो उससे रिलेटेड, एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन रिलायंस, इस तरह से भी पूछ लेते हैं, रिलायंस ही क्यों जॉइन करना है, आप क्या जानते हैं रिलायंस के बारे में, कहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी, कहाँ-कहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की लोकेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए बेसिक-बेसिक, ज़्यादा डेप्थ में कुछ आपको ज़्यादा नहीं जाना है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फॉर द इंटरव्यू। और इंटरव्यू बहुत स्मूथ होगा, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है इंटरव्यू के लिए, आपको स्मूथली जाना है, जो भी आपने सत्य बोलना है वहाँ पे, झूठ कुछ भी नहीं बोलना है। जो भी आपने पीएक्यू फॉर्म में भरा है, वो आपको वहाँ पे बताना है, उससे रिलेटेड ही आपका इंटरव्यू होगा। अब जो बच्चे इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर कर लेंगे, फिर उनको मेन राउंड होता है, लास्ट राउंड जो कॉन्फ्रेंस होता है एसएसबी, वैसे ही यहाँ पे भी एक कॉन्फ्रेंस राउंड किया गया है, उसको बोलते हैं कर्नल गिल राउंड। कर्नल गिल सर क्या है कि प्रेसिडेंट है जीसीएस के, रिलायंस जीसीएस के, तो वो नवी मुंबई आरसीपी में कंडक्ट होता है, तो वहाँ पे आपको यहाँ से जो भी इन सेंटर से, जयपुर, लखनऊ से जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, उनको आरसीपी मुंबई बुलाया जाएगा, नवी मुंबई में, वहाँ पे उनका फिजिकल में होगा और वहाँ पे आपका कॉन्फ्रेंस होगा। तो फिजिकल का भी मैं बता देता हूँ आपको। फिजिकल में बेसिकली 800 मीटर रनिंग, 3 मिनट 15 सेकंड, 3 मिनट 15 सेकंड आपको दिए जाएंगे रनिंग के लिए। उसके बाद आपकी पुशअप्स होंगी, पुशअप्स 25 कराएंगे वो, फिर आपकी सिटअप होंगी, 30 सिटअप्स कराई जाएंगी आपकी, राइट? और फिर आपका कर्नल गिल राउंड होगा। अब मैं आपको कर्नल गिल राउंड कॉन्फ्रेंस का भी बता देता हूँ क्या होता है वहाँ पे। 1 से 2 मिनट का ये राउंड चलता है। इसमें बेसिकली वो आपसे पूछते हैं कैसा आपका स्टे रहा, कैसा आपका प्रोसेस रहा, और थोड़ा-सा ना इस कर्नल गिल राउंड में कितने लोग होते हैं मैं बता दे रहा हूँ। इसमें मेन प्रेसिडेंट कर्नल गिल सर होंगे, सीनियर एचआर होंगी, जो एचआर आपको इसमें ओरिएंटेशन क्लास में मिली होंगी, और एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ऐसे 3 मेंबर होते हैं इसमें। ये आपसे पूछेंगे, आर यू सैटिस्फाइड विद द पॉलिसीज़ बॉन्ड से, कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? आपका क्या एम है लाइफ का विज़न? ऐसे 1-2 क्वेश्चन पूछ के, जैसे कॉन्फ्रेंस में होता है वैसे आपके 1 से 2 मिनट की कॉन्फ्रेंस ऐसा होगा, और आप ये डन करके बाहर आ जाएँगे। फिर ये कॉन्फ्रेंस राउंड क्लियर होने के बाद, राइट, फिर आपके मेजरमेंट वगैरह भी वो ले लेते हैं यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग, कितना कैसा क्या यूनिफॉर्म होना है, तो वो उसी दिन प्रोसेस हो जाता है। फिर 1 हफ्ते के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा कि आप मेरिट में आए कि नहीं आए, जितनी वैकेंसीज होती है उस हिसाब से उन बच्चों को मेल भेजते हैं ये लोग। तो ऐसे आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, और इसमें अगर कंटिन्यूअसली हो रहा है, जैसे मेरा 3 दिन में प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या किया इन्होंने कि 2 दिन का प्रोसेस अदर सेंटर्स में कराया, जैसे कि जयपुर, लखनऊ में, फिर 1 दिन का प्रोसेस वो मुंबई में कराएँगे। तो मैंने तो लास्ट टाइम 32 बैच के लिए मुंबई में ही, नवी मुंबई में तीनों दिन क्लियर किए थे, तो मेरा वहाँ पे हो गया था। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आप जैसे मैंने बताया, बस ये सारी चीज़ें होंगी आपके में। बहुत ही स्मूथली प्रोसेस होता है, बहुत आराम से प्रोसेस होगा, आप बहुत एन्जॉय करेंगे। आप पढ़ते रहें और थोड़ी-थोड़ी तैयारी खुद से करते रहें। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा विशेष कोई, है ना, कोर्स लेने की ज़रूरत है, एक्सपेंसिव कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद से भी गूगल से सर्च करके और थोड़ा-थोड़ा डेटा निकाल के खुद से भी प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।